हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार टीचिंग वैकेंसीज आ गई हैं 2023 की, जिसमें लगभग 1,70,000 पद खाली हैं। इस 1,70,000 पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बिहार की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें क्या क्या योग्यता यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आयु मांगी गई है, ठीक है, क्या पाठ्यक्रम है उसका, ठीक है। पूरी संपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है जो भी टीचिंग वैकेंसीज आई हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी की हो या प्राइमरी की हो, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या उसकी एज मांगी गई है, तो क्या उसकी फीस लग रही है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणीवार पदों की कुल संख्या, यानी कि कितनी वैकेंसी किस उसमें आई है, ठीक है। तो अगर हम प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक की बात करें तो उसमें 79,943 वैकेंसीज आई हैं, यानी लगभग 80,000 के करीब भर्ती की जाएगी प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक में। उसके बाद अगर हम माध्यमिक विद्यालय की बात करें यानी कि टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में लगभग 32,916 यानी लगभग 33,000 के करीब वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। और उसके बाद हम उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बात करें यानी कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो उसमें लगभग 57,602 वैकेंसीज आई हैं। तो ओवरऑल टोटल देखा जाए तो 1,70,000 के करीब वैकेंसीज है जो कि बिहार गवर्नमेंट ने इशू किया है, ठीक है। तो ये फॉर्म आप जरूर भरिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी की डेट ऑफ अप्लीकेशन क्या है। तो अगर हम डेट ऑफ अप्लीकेशन की बात करें तो 15/6/2023 के बाद से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई होने लगा है। और अगर हम लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 12 जुलाई तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी 12 जुलाई 2023 हमारी लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। चलिए अब फीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 750 रुपये है। SC ST के लिए जो फीस है वो है आपकी 200 रुपये। और अगर हम फीमेल या दिव्यांग की बात करें तो उनके लिए भी फीस क्या है, 200 रुपये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि न्यूनतम योग्यता की बात की जा रही है। तो न्यूनतम योग्यता में अगर हम प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों में 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा बीएड अथवा समकक्ष होना चाहिए, यानी कि 50% इंटरमीडिएट में होना चाहिए 12th में। और उसके बाद जो है बीएड में या बीएड के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, तब आप 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हम देखते हैं माध्यमिक विद्यालयों। तो माध्यमिक विद्यालयों में 50% अंकों के साथ आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट से जिसके लिए आप टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं, तथा बीएड या उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम पीजीटी की देखते हैं, यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो वहां पे भी आपका 50% अंकों के साथ संबंधित विषय से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए तथा बीएड या उससे समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। तो देखा जाए तो सब में 50% मांगा गया है, बस प्राइमरी में जो है इंटरमीडिएट में मांगा गया है। और टीजीटी और टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% और उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। बीएड यानी तीनों ही केस में जरूरी है बीएड आपका, ठीक है। बाकी कहीं सीटेट वगैरह नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट हम आयु सीमा की बात करते हैं, यानी कि एज रिलैक्सेशन क्या है। तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 37 ईयर्स है। माध्यमिक विद्यालयों की बात करें, टीजीटी की बात करें तो न्यूनतम यानी कि मिनिमम 21 ईयर्स है और अधिकतम 37 ईयर्स है। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर उच्च शिक्षक विद्यालयों की बात करें तो उसमें न्यूनतम 21 ईयर्स है और अधिकतम 37 ईयर्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं ध्यान से चयन प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न पत्र हमारे 2 होंगे। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भाषा संबंधित अर्हता होनी चाहिए, यानी कि अंग्रेजी भाषा पर आपके 25 प्रश्न आएंगे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इन सारी लैंग्वेजेस में कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, हिंदी, बंगला और उर्दू, इन्हीं में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, जिसमें से 75 क्वेश्चंस आएंगे। यानी 25 क्वेश्चंस प्रथम प्रश्न पत्र में अंग्रेजी से आएंगे और 75 क्वेश्चंस आप कोई एक लैंग्वेज चूज करेंगे उससे आएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में 120 क्वेश्चन यानी कि 120 प्रश्न पत्र होंगे,
जो कि समान अध्ययन के होंगे। ठीक है, इसमें कुछ नीचे नोट भी दिया है। नोट में कह रहा है कि भाषा संबंधित अर्हता से जुड़ा प्रश्न पत्र प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यानी जो भाषा संबंधित है, यानी हिंदी इंग्लिश का होना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें आपका 30% अंक प्राप्त करना भी अनिवार्य है, आपको 30% लाना ही है लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज में हमें विशेष ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए योजना, कि अगर हम प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें परीक्षा किस तरह की हमारी परीक्षा होगी, क्या पाठ्यक्रम होगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र हमारा भाषा संबंधी होगा, यानी हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड होगा। दूसरा प्रश्न पत्र हमारा प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। इसके अंतर्गत 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं टीजीटी लेवल पे, यानी कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए परीक्षा योजना कैसी रहेगी। तो प्रथम प्रश्न पत्र तो भाषा संबंधी ही रहेगा, जो हिंदी इंग्लिश की बात की थी मैंने। उसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें भाग 1 के में जो है किसी एक विषय को चुनना होगा हमें, जिसमें से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कोई एक विषय हमें चुनना होगा जिससे हम टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं। फिर वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगला हो, उर्दू हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, अरबी, फारसी हो, ठीक है, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट हमें चूज करना होगा टीजीटी के लिए, जिससे हमारा ग्रेजुएशन भी हो। उसमें हमारे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम भाग 2 की बात करते हैं। तो भाग 2 में क्या होगा कि 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमारा विषय जो रहेगा वो प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। इनमें से हमें 40 क्वेश्चन आएंगे और बाकी 80 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से आएंगे। बाकी प्रथम प्रश्न पत्र भाषा संबंधी तो रहेगा ही रहेगा, जैसे प्राथमिक लेवल पे था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए परीक्षा योजना कैसी रहेगी। तो प्रथम प्रश्न पत्र सबका कॉमन ही रहेगा, भाषा संबंधी। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। तो भाग 1 किसी एक विषय को चुनना होगा हमें, जैसे हमने टीजीटी में चूज किया था वैसे पीजीटी के लिए जिससे हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो सब्जेक्ट चूज करना होगा। ठीक है, जिससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वो चाहे आपका हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, या संस्कृत हो, या अरबी हो, भोजपुरी हो, गणित हो, भौतिक रसायन विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, आपका राजनीतिक विज्ञान हो, इतिहास हो, ठीक है, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, वाणिज्य हो यानी कॉमर्स हो, लेखा हो यानी अकाउंटिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, संगीत हो। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जिससे हम पोस्ट ग्रेजुएट है वही सब्जेक्ट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब भाग 2 की बात करते हैं। तो भाग 2 से अभ्यर्थी को 40 क्वेश्चन करने होंगे, जैसे कि टीजीटी में ही पूछा गया था। तो इसमें हमारा प्राथमिक गणित आएगी, सामान्य जागरूकता आएगा, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। इनमें से हमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एग्जाम का सिस्टम रहेगा, क्या हमारा सिलेबस रहेगा और हम किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए हम एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा, ताकि सबका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और तभी बच्चे फॉर्म अप्लाई करें। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।